जो लोकतंत्र खत्म किया इन्होंने, वहाँ पर किसानों को कुचल दिया लखीमपुर खीरी में, तो उस संदेश को लेकर के हम लोग बनारस तक जाएंगे। ये भाग मोदी भाग, तुम गुजरात कहाँ से कहाँ तक जाएगी? और लखीमपुर से बनारस तक जाएगी, लखनऊ होकर के जी। और उसमें हमारा केवल यही संदेश होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह इसका स्वागत किया, जिस तरह से इसको समर्थन दिया, इसके नाम पर यहाँ पर घोड़े गधों को जिताया है, गुंडों को मवालियों को जिताया, जिन्होंने अब लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। कोई आप शांति से अपनी बात कहना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है, तो उसके ऊपर आप ये भी करने से लोग डर रहे हैं। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, आपको कुचल दिया लखीमपुर में। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही, हमारे वोट से तुम राजा बने हो, हमारे वोट से विधायक सांसद बने हो, मंत्री बने हो, ये गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। और इसी संदेश को लेके बनारस की जनता बोलेगी भाग मोदी भाग। नहीं पड़ी हो सरकार की तरफ से, कोई दबाव आया हो? नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं आई हो? हम पर कोई दबाव नहीं है। सरकार दबाव में आ गई, उसने अभी पैसेंजर गाड़ियां चालू कर दी हैं, बहुत सारी गाड़ियों में टिकट चालू कर दी है। को पूर्ववत रेल बहाल चाहिए और सारी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि हमारे किसानों मजदूरों की रोजी रोटी रुकी हुई है। उससे जो अप डाउन करके मजदूरी कमाने जाते थे लखनऊ, जो बच्चे पढ़ने जाते थे अच्छे कॉलेजों में MST बनवा करके, जो हमारे व्यापारी लोग। आज हम हैं जनपद सीतापुर के विधानसभा सिधौली 152 के अंतर्गत अटरिया रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे एक रिप्लेट मिला हमें, जिस पे लिखा है रेल संघ मोर्चा का धरना, मोदी रेल बेचना बंद करो, देश बेचना बंद करो, पैसेंजर ट्रेन जल्द चलाओ, निजीकरण बंद करो। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं रेल संघ मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक श्री ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनकी मुख्य मांगे, परिचय के बाद मुख्य मांगे क्या है आपकी, उसके बाद बताइए थोड़ा। मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी हूँ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जब से कोरोना लगा, कोरोना के नाम पर रेल बंद की गई और कहा गया कि रेल से कोरोना फैलता है, तो जब रेलें बंद थी तो कोरोना क्यों फैला जी? और अब जब सब कुछ खुल गया, हवाई जहाज भी आपने खोल दिया। बड़ा क्वेश्चन है कि रेलें बंद हो गई तो कोरोना क्यों फैला? जब रेलें बंद थी उस समय कोरोना क्यों फैला जी? अब जब सब कुछ खुल गया है तो रेलें क्यों नहीं आप चला रहे हैं? तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत रेलों को अपने अंबानी अडानी जैसे मित्रों को देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये कुचक्र रचा देश की जनता के साथ। और वही सारी ट्रेनें जो रेल जहाँ पर कोरोना है उन शहरों को जाती हैं, स्पेशल ट्रेन बन करके उनमें दुगना तिगुना किराया लिया जाता है। जनरल डब्बे ख़त्म कर दिए गए हैं। विकलांग, बीमार, जो हमारा लोकहितकारी शासन की एक अवधारणा है, हमारी लोकतंत्र इसी अवधारणा पर बना है, कमज़ोर आदमी को मदद की जाए और उसको मतलब जो है रोजी रोटी के अवसर प्रदान किए जाएँ, उसको किस चीज़ की कमी है वो दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क इलाज दिया जाए, कोई मतलब बिना दवाई के मरने नहीं पाए जी। मोदी ने ये सारी व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी। हम बीमार को जो आप रेल में कंसेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया। बच्चे हमारे पढ़ सकते थे MST में, बड़े शहरों में पढ़ने जाते थे, वो आपने बंद कर दिया। महिलाओं को कंसेशन था, यात्रा में छूट थी, वृद्धों को जो असहाय होते हैं उनको छूट थी, वो सारी आपने बंद कर दी। और अभी भी आप रेलों को नहीं चला रहे हैं। इन्हीं मांग को लेकर के हमने इस बात को समझा। हम रेलवे कमेटी के मेंबर रहे सन 80 में, मिनिस्टर नॉमिनेटेड। तो ये षड्यंत्र को हमने समझा, इसलिए हमने निजीकरण के खिलाफ जो ये अंबानी अडानी को रेल जाने वाली है उसको रोकने के लिए, रेल हमारी है, कहा गया है भारतीय रेल आपकी अपनी रेल है, तो हमारी आपकी अपनी रेल है, अंबानी अडानी की रेल ना बने। हमने रेल संघर्ष मोर्चा बनाकर पूरे देश में ये आंदोलन शुरू किया है। और अभी आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल में यहाँ पर अटरिया स्टेशन में आए हैं। संदीप पांडे जी के साथ हम 3-4 दिनों से काम कर रहे हैं। हमारे भानु भाई हैं उन्नाव से और इस रेल संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। किसान यूनियन में ही हमारे साथी हैं, मिश्रा जी हैं हमारे साथ में। तो आप जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनहित का मुद्दा है और बहुत अच्छा मुद्दा आपका है। तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय और कैसा कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? अभी लोग यहाँ योगी के नाम पर डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। सरकार का डायरेक्ट डर है, क्योंकि सरकार से क्वेश्चन करने में और सरकार से टकराने में लोग डर रहे हैं। हमारे लोकल लोगों को, किसान नेताओं को ये हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो इनके सारे नेताओं से जो एक डर पैदा हुआ है इनके दिमाग, अपनी बात को भी कहने में लोग डर रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर कि वो योगी है तो मैं भी योगी हूँ। अब मुझे गिरफ्तार करके बताए, वो जेल में बंद करके बताए, क्योंकि जो भी आपकी मुख्य मांगे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए हैं और इसको भी उठाने के लिए आपके साथ लोग खड़े होने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल डर है। अभी सारे लोगों ने देखा, ये तिवारी जी ने कई लोगों से दस्तखत करा के हमको दिया, यहाँ पर हम लोग अकेले बैठे रहे। लेकिन जब अभी सारा पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने हमारा ज्ञापन दिलवाया तो लोगों में हौसला आया।
और हौसला आने के बाद लोग अभी तक हमारे साथ में है। पांडे जी ने भी देखा उसको जो है। तो ये लड़ाई जो है एक स्टेशन की नहीं है, एक मतलब डिवीज़न की नहीं है। हम जितने भी भारत में करीब 80 डिवीज़न हैं, सब डिवीज़नों में धरना देंगे। और अभी रेलवे लखनऊ मंडल के जितने भी लखनऊ स्टेशन से रास्ते जाते हैं उनमें 2-2, 4-4 स्टेशनों में बांगर मऊ है, मलिहाबाद है, संडीला है, आपका सफ़ेदा बाग है, ऐसे छोटे छोटे स्टेशनों में आपका जो मोहनलालगंज है, इनमें धरना देने के बाद फिर हम DRM ऑफिस में धरना शुरू करेंगे और वो बड़ा धरना शुरू होगा। इसके साथ हम एक रथ यात्रा जो है, आपका जो लोकतंत्र ख़त्म किया है इन्होंने, वहाँ पर किसानों को कुचल दिया लखीमपुर खीरी में, तो उस संदेश को लेकर के हम लोग बनारस तक जाएंगे। ये भाग मोदी भाग, तो गुजरात कहाँ से कहाँ तक जाएगी? और लखीमपुर से बनारस तक जाएगी, लखनऊ होकर के जी। और उसमें हमारा केवल यही संदेश होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह इसका स्वागत किया, जिस तरह से इसको समर्थन दिया, इसके नाम पर यहाँ पर घोड़े गधों को जिताया है, गुंडों को, मवालियों को जिताया, जिन्होंने अब लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। कोई आप शांति से अपनी बात कहना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है, तो उसके ऊपर ये भी करने से लोग डर रहे हैं। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, आपको कुचल दिया लखीमपुर में। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही, हमारे वोट से तुम राजा बने हो, हमारे वोट से विधायक सांसद बने हो, मंत्री बने हो, ये गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। और इसी संदेश को लेके बनारस की जनता बोलेगी भाग मोदी भाग जी, तब जाकर के इस देश में लोकतंत्र बचेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब कोई बड़ा काम करना होता है तो उसका आगाज़ करना, उसकी पहल करना ही सबसे बड़ी बात होती है, और जो कि आप कर चुके हैं। और जब पहल हो जाती है तो पीछे फिर जो है करोड़ों की भीड़ आ जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों का हौसला अफजाई हो रहा है आपकी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुत लोग हैं यहाँ पर। अभी एक कम्युनिकेशन नहीं था, एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका एक मतलब परिजन ख़त्म हो गया, तो 29 तक उसका वेट किया। 29 के बाद अभी 2 दिन पहले उनका फिर से संजय गांधी हॉस्पिटल में फिर एक आदमी ख़त्म हो गया। तो ये कितने दिन से आप चला रहे हैं? ये पहल आपने कब की? लगभग 1 साल से, जब से कोरोना में रेल बंद हुई है और लॉकडाउन खुला है, उसके बाद से जब रेल को नहीं खोला इन्होंने, तब से हम ये मतलब जो है आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तक बिलासपुर डिवीज़न, आपका जबलपुर डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न, आपका झांसी डिवीज़न, आगरा डिवीज़न, कोटा मंडल, बिलासपुर, मुगल सराय, इलाहाबाद, और अब आपका ये लखनऊ मंडल। अच्छा, तो ये इस दौरान ये जो आपकी यात्रा रही, इस दौरान सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट या फिर कोई कठिनाई जो आपको झेलनी पड़ी हो, सरकार की तरफ से कोई दबाव आया हो? नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं आई हो? पर कोई दबाव नहीं है। सरकार दबाव में आ गई। उसने अभी पैसेंजर गाड़ियां चालू कर दी हैं, बहुत सारी गाड़ियों में टिकट चालू कर दी है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमको पूर्ववत रेल बहाल चाहिए और सारी सुविधाएँ चाहिए, क्योंकि हमारे किसानों मजदूरों की रोजी रोटी रुकी हुई है उससे। जो अप डाउन करके मजदूरी कमाने जाते थे लखनऊ, जो बच्चे पढ़ने जाते थे अच्छे कॉलेजों में MST बनवा करके, जो हमारे व्यापारी लोग सामान खरीदने कानपुर MST बनवा के सस्ते किराए पर चले जाते थे, वो सारा बंद है। बसों में उनको 3 गुना किराया देना पड़ रहा है, रेल में भी 3 गुना किराया देना पड़ रहा है। तो ये पर्याप्त नहीं है। सरकार का तो जो नुकसान हो रहा है, लेकिन जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, जिसके कहीं आकलन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग ला रही है और हमारी शुभकामनाएं। पांडे जी जैसे लोग हमारे साथ हैं और वो समझ रहे हैं इस बात को, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं चाहूँगा कि आप पांडे जी से भी मुखातिब हों। जी, थोड़ा सा 2 शब्द अब आपके धरने के बारे में बताइए। आज हमारे आप अटरिया में आए थे, तो यहाँ पे किस तरीके का सहयोग आपको मिला और कैसी समस्याएं लगी और क्या लगा कि थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था? आपके इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बना जा सकता था? नहीं, इसमें आज एक कमी ज़रूर ये रही कि कोई स्थानीय संगठन शामिल नहीं था। हमारे सतना से ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी आए, ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है जी। लेकिन इन्होंने 2 दिन के समय पे एक धरना कर दिया, तो ये एक शुरुआत हो गई है एक तरीके से, और आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई। पूरे कस्बे में पर्चा बटा है, पुलिस आई थी, पुलिस की संख्या आंदोलनकारियों से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन पुलिस खड़ी सब देखती रही, उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। से हमारा मनोबल गिरा नहीं पाई? नहीं, सवाल ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमारी मांग सही है जी। और अगर वो कोई ज्यादती करते तो ये बात उनके खिलाफ जाती। जैसे लखीमपुर खीरी की घटना सरकार के खिलाफ चली गई है, आज भी सरकार अजय मिश्रा टेनिका को बर्खास्त नहीं कर रही है जी। तो ये अहंकारी सरकार है। इसमें जो आज धरना हुआ, कम से कम एक यहाँ पे लोगों के अंदर जो योगी सरकार के प्रति भय है वो टूटा, और आज शुरुआत है। और आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि लखनऊ के इर्द गिर्द जितने रेलवे स्टेशन हैं सब जगह इस तरह के धरने होंगे, और उसके बाद लखनऊ में DRM कार्यालय जो हजरतगंज में है वहाँ पे धरना किया जाएगा। जहाँ तक हमें लगता है कि शायद पूर्व में कोई सूचना नहीं थी, इसलिए ज़्यादा लोग जुट नहीं पाए। हाँ। अगर पूर्व में सूचना होती तो थोड़ा सा और लोग जुटते, थोड़ा सा और हौसला अफजाई होता। जी जी जी, ये सिर्फ 2 दिन की सूचना पे ये किया गया है जी जी। तो इसकी तैयारी ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो बाहर से आए हैं, उनको जाना भी है, इसलिए वो चाह रहे थे कि एक शुरुआत हो जाए।
और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब स्थानीय लोग इस मुहिम को अपने हाथ में लेंगे। आज भी यहाँ बात हुई है कि अगला धरना जब यहाँ पे अटरिया में हो तो स्थानीय लोगों की पहल पे हो, स्थानीय लोगों की भागीदारी से हो और हमारे जैसे लोग उसमें मेहमान के रूप में आए। जी। तो स्थानीय लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या? नहीं, उनके लिए हम लोगों ने पर्चे बांटे हैं, उसमें हमारे नंबर हैं जी, संपर्क सूत्र हैं उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुड़ के जी जी और हम आप एक साथ उठ के अपनी आवाज जी, बुलंद जी। कर सकते हैं जी। तो ये कब तक करेंगे आप? नहीं, अब तो ये रूपरेखा आपकी क्या है नहीं, आगे? जो आसपास के जो स्टेशन है वहाँ पे तो एक एक करके किया जाएगा आने वाले दिनों में। जी। ये सब चुनाव के पहले ही होगा ताकि इसका दबाव सरकार पे पड़े। जैसे किसान आंदोलन की मांग मोदी ने क्यों मांगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ गया है जी, जी। और उनको डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, इसलिए उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून वापस लिए हैं। उसी तरह से ये आंदोलन भी चुनाव के दौरान ही खड़ा होगा और इसका दबाव सरकार पे बनेगा ताकि सरकार को ये मांगे माननी पड़ेंगी और जैसे रेल व्यवस्था पहले थी उस तरह से उसको बहाल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भानु प्रताप सिंह चंदेल जी। रेल संघर्ष मोर्चा का जिला प्रदेश सचिव पद पर रह के कार्य कर रहा हूँ। हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य था जागरूकता लाने का। धरने के माध्यम से जो भी जागरूकता आज यहाँ हमने देखी जागरूकता से याद आता है कि जागरूकता कई तरीके की होती है, तो यहाँ पे जागरूकता का थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि किस तरीके की जागरूकता इसलिए कि यहाँ आदमी सरकार से डरा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आवाज़ मुंह से निकालने में डर रहा है जी। सुबह हम आकर के ट्रेन से उतरे, देखा स्टेशन पे इतनी पुलिस लगी थी, लोग स्टेशन जाना बंद कर दिए। आम आदमी जो किसी दूसरे, वो भी डर के मारे उधर नहीं गए। तो हमने यहाँ जनता को जगाने का काम किया, आप डरिए नहीं, आपकी मांगे जायज़ हैं, प्रशासन को सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो आपकी बातों को अमल में लाएगी। जी। देखिए, हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं है, हम इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जनता की जो मांगे हैं अगर जायज़ हों तो आप मान लीजिए, नहीं जायज़ हैं तो हम आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं उन्हें आपको मानना पड़ेगा। ट्रेन व्यवस्था आपको जैसे पूर्ववत थी वैसे चालू करने पर पड़ेगी। अगर आप नहीं चालू करेंगे तो लखनऊ DRM ऑफिस का जिस दिन घेराव होगा उस दिन उन्नाव, कानपुर, कई जनपदों से आकर के किसान कार्यकर्ता, रेल संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता आकर के वहाँ बहुत बड़ा जमावड़ा करेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता किस तरीके से आपका सहयोग कर सकती है और आपका क्या अपना सहयोग करे? सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जो व्यक्ति अपना खुद का सहयोग नहीं कर सकता तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। हम बस इसे यही जागरूकता लाने की, आप लोग अपनी बात कहने के लिए सामने आओ। हम मान लिया अकेले लड़ाए, हम अकेले बात आजकल इस सरकारों में नहीं सुनने वाला कोई। आप लोग आओ, कम से कम अपने मुँह से भी बोलो। यही सिखाने के लिए हम लोग हर पंचायत वहाँ धरना। यहाँ पर तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग अपनी बात को सामने लाते हैं, ऐसा करते हैं तो फिर देशद्रोही कहे जाते हैं। आज लोगों का डर थोड़ा खत्म हुआ है, जुड़े हैं, ऐसे जुड़ते रहेंगे। हम प्रशासन से और सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बातें सुने। हम लोग गरीब परिवारों से हैं, ग्रामीणों के हैं, हम लोग परेशान, हम लोग हैं, पूंजीपति कहाँ परेशान जी। परेशान किसान है, क्षेत्रीय ग्रामीण है, जो मजदूर है, वहाँ मजदूरी करने जाता है, लखनऊ नहीं जा पा रहा है। 200 रुपये 250 मिलते हैं, 60 रुपये किराया हो गया, वो कहाँ से बचा पाएगा? कुछ दोपहर को खाना खाएगा। किसी भी फैक्ट्री में 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं हो, 7-8 हज़ार रुपये में कोई महीना, कोई भी सरकारी आदमी एक दिन का खर्चा उसका 7-8 हज़ार रुपये होगा। तो हम लोग बस जी रहे हैं केवल, इसलिए अब अपनी बात उठाना हम लोगों ने एक जज्बा बन गया है कि हम लोग अपनी बात उठाएंगे, किसानों की बात कहेंगे, जनता की बात कहेंगे, मजदूरों की बात कहेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि जो चीज़ें विधि सम्मत हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं, अगर उनको हम मांग रहे हैं तो सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये जागरूक करना है जनता को। देखिए, आज करीब 32 साल हमको किसान संगठन चलाते हुए हो गए। हमने सरकारों को दबते हुए देखा है और दबा के रहेंगे, क्योंकि सरकार हम लोगों ने अपना वोट इसलिए किया था कि हमारे अच्छे के लिए काम करेगी। अगर सरकार गलत नीतियाँ थोपती है तो हम उसका विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।